हेलो एंड वेलकम। आज बात करेंगे लेबर लॉज के बारे में और इंडिया में जो लेबर लॉज है एंड व्हाई इंडिया नीड्स बेटर लेबर लॉज। तो लेबर लॉज का मतलब होता है कि आप जब किसी कंपनी में काम करते हैं या इन जनरल भी आप कहीं पे भी एम्प्लॉयड होते हैं तो सर्टेन तरीके के जो रूल्स होते हैं वो एक एम्प्लॉयर को फॉलो करने होते हैं, जिसमें मिनिमम वेज आता है, जिसमें वर्किंग कंडीशंस आती है, जिसमें राइट्स जो है एम्प्लॉय के जो राइट्स होते हैं कि आप उन्हें अगर निकालते हैं तो सेवरेंस देते हैं। ऐसे तमाम तरीके के कुछ सारे रूल्स होते हैं। तो वो जो है हर हर देश में हर जगह पे होता है, ताकि जो इंसान काम कर रहा है उसको थोड़ा वो रहे, एक तरीके से उसके स्टेबिलिटी रहे, मेंटल पीस उसकी बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि कल को कोई भी उसे कभी भी अचानक से निकाल देगा और बदले में कुछ कंपनसेशन भी नहीं देगा। कंपनीज डाउनसाइज करती है, भले ही प्राइवेट हो भले ही पब्लिक हो। पब्लिक कंपनी जो होती है, जो गवर्नमेंट की जो होती है, वो उनमें डाउन साइजिंग नहीं होती, उनमें न्यू रिक्रूटमेंट कम हो जाते हैं। तो जो पुराने लोग जो रिटायर होते हैं उनकी जगह पे नई वर्क फोर्स कम आती है, क्योंकि डाउन साइज तभी कंपनी करती है जब वो जो उसका ऑपरेशंस में जो उसका एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना और उनका जो भी है उनको सारे बेनिफिट्स देना, इंश्योरेंस देना, वो सब उनको जब काफ़ी उन पर एक कंपनी पे भारी होने लग जाता है तब कंपनी जो है डाउन साइज करती है। तो प्राइवेट कंपनीज में इंडिया में अभी थोड़ा सीन जो है, कुछ एक वीडियो जो है सर्कुलेट हो रही है जिसमें एम्प्लॉय जो है खुद की आइडेंटिटी को हिडन रख के और कह रहा है कि काफ़ी जो है यहाँ पे अनफेयर तरीके से चीज़ें हो रही है। उनको हायर किया जाता है कुछ दिन के लिए, हायर करने के बाद में कंपनी जो है कहती है कि आप सुटेबल नहीं है जॉब के लिए, और उनको विदाउट किसी एक सेवरेंस की भाई 2-3 महीने की तुम एक्स्ट्रा सैलरी दे देते हो कि 4 महीने की दे दी कि चलो हम निकाल रहे हैं पर हम आपको पैसे दे रहे हैं कि आप तब तक जो है दूसरी जॉब फाइंड कर लीजिए। इस तरीके से उनको नहीं दिया जा रहा है। कंपनी जो है उनसे 10 घंटे का बोल के 12-12 13-13 घंटे काम करवा लेती है, या 8 घंटे बोल के 10 घंटे करवा लेती है। मतलब एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो कि न्यू नहीं है, जो कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट और प्राइवेट सब जगह पे एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। पर जब ये है ना काफ़ी बार बार होने लग जाए, कभी कभी होता है हफ्ते में एक बार हो गया, 2 बार हो गया, या ऐसा कुछ कि आपको लगता है कि हाँ यार कभी कभी थोड़ा बहुत तो चलता है। पर अगर ये हर दूसरे दिन ही ये केस हो जाए कि नहीं लेट तक बैठो, नहीं लेट तक काम करो, एक्स्ट्रा आवर्स काम करो, उसके बदले में कंपनसेशन भी नहीं मिलता कि एक्स्ट्रा आवर्स के बाद में आपको जो है अलग से जो है पैसा दिया जा रहा है। अगर आप डिनाई करते हो तो फिर आपको जो है निकालने का आपको वो दिया जाता है कि आपको जॉब से निकाल सकते हैं। तो इसलिए इसलिए इंडिया में बेटर लेबर लॉज की ज़रूरत है। सबसे ज़रूरी तो इंडिया में जो मिनिमम वेज है उसको थोड़ा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, और अगर आप कहीं पे पढ़ेंगे, स्टडीज़ देखेंगे तो आपको भी ये पता लगेगा कि जो मिनिमम वेज जो है इंडिया में उसको बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन्फ्लेशन बहुत हाई है, चीज़ों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा महंगे हो रखे हैं। जो मेडिकल केयर है वो बहुत महंगी है, और रेंट बहुत हाई हो रखा है। इस सब के चलते हुए जिस तरीके की मिनिमम वेज है इंडिया पे वो बहुत कम है, उसमें इंसान का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। प्लस अगर खुदा ना खास्ता उसको कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, या जैसे कोरोना जैसी सिचुएशन हुई थी जहाँ पे रेंट से लोगों को निकाल दिया था, ऑब्वियसली वो तो इरेस्पेक्टिव देश या कुछ भी हो वो तो इंसान निकालेगा ही, है ना, टेनेंट को तो निकाल ही देगा खुद की सेफ्टी के लिए। तो वहाँ पे इसलिए एक हाउसिंग की बहुत ज़रूरत होती है इंसान को, और वो हाउस का अब आप देखिए जो प्रॉपर्टी के रेट है वो स्काई हाई है। प्रॉपर्टी के रेट स्काई हाई है, मेडिकल केयर जो है वो एकदम बहुत महंगी है, बहुत ही ज़्यादा महंगी है। तो इस पे इंडिया में बेटर लेबर लॉज की ज़रूरत है, और उसमें भी सबसे ज़रूरी है एक अच्छा मिनिमम वेज सेट करना, कि इंसान अपनी बेसिक एटलीस्ट, चलो प्रॉपर्टी खरीदने लायक तो बोल दे कि भाई बहुत महंगी है प्रॉपर्टी और इतना मिनिमम वेज हाई नहीं कर सकते, पर एक मेडिकल केयर तो वो अफोर्डेबल, अच्छा इंश्योरेंस भी वो ले पाए अगर, तो उतना उसको पे करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रेंट निकाल के और अपने खर्चे निकाल के, और अगर फैमिली है तो 3 या 4 लोगों का मिनिमम, 2 2 या 4 लोग तो मिनिमम होंगे एक फैमिली में,
तो उतने लोगों का जब वो खर्चा निकालेगा, उसके बाद में इंश्योरेंस का पैसा डालेगा खुद का और फैमिली का, क्योंकि हेल्थ तो किसी की भी बिगड़ सकती है, तो उसमें बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसा लगता है। और ये चीज़ कोई है ना समझ नहीं रहा। गवर्नमेंट चाहती है कि सब लोग इंश्योरेंस जो है खरीद ले, इंश्योरेंस का जो परसेंटेज है कंट्री में वो बढ़े, पर मिनिमम वेज अगर उतनी ज़्यादा नहीं होगी तो अगर एक अर्निंग मेंबर है वो 4 लोगों का इंश्योरेंस कैसे करवाएगा, कैसे उनका मेडिकल इंश्योरेंस वो जो है अफोर्ड कर पाएगा। सेकेंडली, जो वर्किंग कंडीशंस है उनको अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी जगह पे कंडीशंस जो सेफ्टी है बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा। इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग ऐसी पड़ी है, फॉर एग्जांपल सैनिटेशन का ध्यान नहीं है, हाइजीन का ध्यान नहीं है, वॉशरूम्स ढंग से नहीं होते, है ना। जो जहाँ पे फीमेल एम्प्लॉयज़ रहती है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और इसके अलावा बिल्डिंग जिस जगह पे उन्होंने ऑफिस बना रखा है, बहुत सारी आप जगह देखेंगे कि ऑफिस इन्होंने जहाँ पे जिस बिल्डिंग में बना रखा है, वो बिल्डिंग आपको देख के ही लग जाएगा कि ये बिल्डिंग की सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी रिस्क जो होता है एक बिल्डिंग का कितना, उसमें अगर आग लग जाती है तो उस आग लगने के बाद में वहाँ पे जो एग्जिट जो होता है, इमरजेंसी एग्जिट होता है, वो कितना अच्छा है या नहीं है, क्या अच्छे से वहाँ पे जब भगदड़ मचेगी तो लोग निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते। उसके बाद में वहाँ पे और भी तरीके की उसकी जो अगर जैसे कुछ कुछ एरियाज जो है अपने वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, जैसे दिल्ली एनसीआर का रीजन, यहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे एरियाज में अगर बहुत पुरानी बिल्डिंग्स के अंदर जो है ऑफिसेस बना रखे हैं, क्योंकि कॉस्ट कटिंग के लिए सस्ते में वहाँ पे मिल जाते हैं, तो वो एम्प्लॉय के लिए बहुत रिस्की है। तो इस तरीके से जो है अच्छे लेबर लॉज होना बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसा है कि लेबर लॉज है पर उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो इम्प्लीमेंटेशन करवाना भी किसी ना किसी की जिम्मेदारी है, और उसमें वो जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। क्योंकि इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत हाई हो रखा है। अनएम्प्लॉयमेंट का चलो एक रीज़न ये भी है कि जो ग्रेजुएट लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं और इसलिए वो वेट कर रहे हैं, वो प्रिपेयर करते हैं एग्ज़ाम्स का, कैट का, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का, किसी तरीके से भी वो जो है अच्छा जो अपना फर्स्ट जॉब है वो निकालना चाहते हैं, इसलिए वो वेट कर रहे हैं। उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, जो कि ठीक है। दोनों तरीके से समझ आता है कि हाँ इस तरीके से बढ़ेगा भी, और इस तरीके से जो पर्सनल बेसिस पे जो इंसान अपना टाइम ले रहा है कि मैं अच्छा करियर स्टार्ट कर पाऊँ, वो भी एकदम सही बात है। पर पर जो लोग ऑलरेडी वर्किंग है उनके लिए अच्छे लेबर लॉज आना बहुत ज़रूरी है। कंपनीज बहुत मनमानी करती है, हर जगह करती है, पर हमें हमेशा कोशिश ये करता है कि हम बेहतर कर पाए चीज़ें खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। तो इस पे अपनी व्यूज़ ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको समझ आया कि कैसे मिनिमम वेज बहुत ज़रूरी है, कैसे जो है सेफ्टी एट वर्क प्लेस बहुत ज़रूरी है, कैसे जो है एथिक्स जो है वर्क प्लेस पे वो बहुत ज़रूरी है, कैसे जो है एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट्स, एम्प्लॉय के लिए इंश्योरेंस, एम्प्लॉय के लिए सेवरेंस, ये सारी चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। हर कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता, हर कोई इंसान सिक्योरिटी के साथ में काम नहीं कर सकता कि हाँ भाई फिक्स है आपको नहीं निकालेंगे जॉब से, आपका इंश्योरेंस रहेगा। मोस्टली लोगों को जो है प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी पड़ती है, वहाँ पे ये तमाम तरीके के बेनिफिट्स उनको मिलना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सेवरेंस हुआ, इंश्योरेंस हुआ, और सर्टेन रूल रेगुलेशन हुए, कोड ऑफ कंडक्ट अच्छे से हुआ, और सेफ्टी एट वर्क प्लेस हुआ, मिनिमम वेज हुआ, ये सारी चीज़ें जो है बहुत मायने रखती है। आई होप आप जो है कुछ इस वीडियो में आपको सीखने को मिला। एंड वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आगे किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच।